Dear students, welcome in my video lecture. Students, in this class of computer networks, we will study the next topic, that is IP address, and this topic is very important regarding the exams. ठीक है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर हम बात करें तो IP एड्रेस का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एग्ज़ाम के लिए। तो आइए इसी के बारे में आज स्टडी करते हैं हम लोग। सबसे पहले जानेंगे IP एड्रेस होता क्या है। एन IP एड्रेस रिप्रेजेंट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IP एड्रेस को हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। ए यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज द डिवाइस ओवर द नेटवर्क। एक यूनिक एड्रेस होता है जो किसी भी नेटवर्क में किसी पर्टिकुलर नोड, कंप्यूटर या डिवाइस को फाइंड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ए यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज द डिवाइस ओवर द नेटवर्क, यानी किसी भी नेटवर्क के में डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक एड्रेस होता है, वो IP एड्रेस कहलाता है। It is almost like a set of rules governing the structure of data sent over the internet। ठीक है, अगर हम कहें तो कह सकते हैं ये लगभग एक सेट ऑफ रूल्स है जो किसी स्ट्रक्चर के द्वारा, डेटा के स्ट्रक्चर के द्वारा गवर्न किया जाता है किस पर, इंटरनेट पर। ठीक है, थ्रू ए लोकल नेटवर्क या लैन पर भी इसे हम IP एड्रेस को यूज़ कर सकते हैं। एन IP एड्रेस हेल्प्स द इंटरनेट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट राउटर्स। IP एड्रेस क्या करता है, इंटरनेट की हेल्प करता है जिससे कि जो राउटर्स हैं, डिफरेंट राउटर्स हैं, उनके बीच में एक डिस्टिंग्विशनेस प्रोवाइड हो सके या डिस्टिंग्विशनेस हम बना सकें। ठीक है, कंप्यूटर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या विभिन्नताएं हैं, इसके बारे में, एंड वेबसाइट के बीच में क्या डिस्टिंग्विशनेस है, उसके बारे में IP एड्रेस हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इट सर्व्स एज ए स्पेसिफिक मशीन आइडेंटिफायर इन ए स्पेसिफिक नेटवर्क। ये जो IP एड्रेस है वो किसी पर्टिकुलर मशीन पर एक आइडेंटिफायर का काम करता है किसी भी नेटवर्क के अंदर। ठीक है, IP एड्रेस के तहत हम ये जान सकते हैं किसी भी नेटवर्क में कौन सा सिस्टम इस IP एड्रेस को होल्ड कर रहा है। और ठीक है, एंड हेल्प्स टू इम्प्रूव विजुअल कम्युनिकेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। और सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे इम्प्रूव करने में IP एड्रेस हेल्प करता है। IP एड्रेस का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अभी मैंने बताया था एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है डेटा का, उसके आधार पर IP एड्रेस हमारे सेट किए जाते हैं। IP एड्रेस आर डिस्प्लेड ए सेट ऑफ 4 डिजिट्स। IP एड्रेस जो है एक 4 डिजिट सेट्स का डिस्प्ले होता है। द डिफ़ॉल्ट एड्रेस में भी 192.158.1.38। जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस है वो 192.158.1.38 भी हो सकता है। ईच नंबर ऑन द सेट में रेंज फ्रॉम 0 to 25। और जो सेट है 4 क्वाड हैं, इनके जो 4 हिस्सों में बांटा गया, तो एक जो है जो IP एड्रेस की रेंज होती है 0 से 255, यानी 256 नंबर्स की रेंज होती है इसकी। Therefore, the total IP address range from 0.0.0.0 to 255.255.255.255 इस तरीके से। IP address is basically divided into 2 parts। IP address 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, नेटवर्क ID एंड होस्ट ID। नेटवर्क ID क्या होती है, पहले जो 3 क्वाड हैं इसके x1.x2.x3 वो नेटवर्क ID कहलाएंगे। जो 4th क्वाड है दैट इज़ कॉल्ड होस्ट ID। ठीक है, नेटवर्क ID क्या होती है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड IP एड्रेस। IP एड्रेस के लेफ्ट हैंड का जो पार्ट है दैट आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक नेटवर्क, जो एक स्पेसिफिक नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। वेयर द डिवाइस इज़ लोकेटेड, यानी एक स्पेसिफिक नेटवर्क को आइडेंटिफाई करते हैं ये पार्ट जो है।
ठीक है, ये जो 3 पार्ट्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड के, वो स्पेसिफिक नेटवर्क को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पर वो डिवाइस जुड़ी हुई है जिस नेटवर्क से, उसको बताएंगे ये। ठीक है, इन द नॉर्मल होम नेटवर्क वेयर द डिवाइस हैज़ एन IP एड्रेस। अगर नॉर्मल होम एड्रेस की बात करें जहाँ डिवाइस जो है वो एक IP एड्रेस होल्ड करती है, जो कि है मान लीजिए 192.168.1.32। द 192.168.1 इज़ द पार्ट ऑफ द एड्रेस विल बी द नेटवर्क ID। तो मैंने बताया था आगे के जो 3 क्वाड्स होंगे 192.168.1 जो वो क्या है हमारे नेटवर्क ID होंगे। ठीक है, इट इज़ कस्टमरी टू फिल इन द लास्ट पार्ट दैट इज़ नॉट ज़ीरो। ठीक है, और लास्ट पार्ट जो है वो कस्टमरी फिल होता है जो कि जीरो नहीं होगा। सो वी कैन से दैट द डिवाइस नेटवर्क ID इज़, क्योंकि यहाँ पर हम डिवाइस नेटवर्क ID की बात कर रहे हैं तो यहाँ जीरो होगी, क्योंकि कोई कस्टमरी यहाँ फिल हुई नहीं है। अगर नेटवर्क ID की बात करें तो यहाँ पर जो नेटवर्क ID क्या होगी 192.168.1.0। ठीक है, अब होस्टिंग ID या होस्ट ID की बात करते हैं। द होस्ट ID इज़ पार्ट ऑफ IP एड्रेस दैट वाज नॉट टेकन बाय द नेटवर्क ID, जो कि नेटवर्क ID के द्वारा नहीं लिया जाता है। आइडेंटिफाइज ए स्पेसिफिक डिवाइस, जो कि एक स्पेसिफिक डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है, ना कि नेटवर्क को। ठीक है, कंटिन्यूइंग विद आवर एग्जाम्पल ऑफ IP एड्रेस 192.168.1.32। अगर इस IP एड्रेस की बात करें तो इसमें जो होस्ट ID है वो हमारी राइट हैंड का पहला क्वाड जो है वो होस्ट ID कहलाएगी। तो जो पहला क्वाड क्या है 32, तो द होस्ट ID विल बी 32, द यूनिक होस्ट ID ऑन द 192.168.1.0 नेटवर्क की जो होस्ट ID है वो है 32। ये स्ट्रक्चर देखिए, इसमें आपको पता चले क्लास 5 क्लास में नेटवर्क IP एड्रेस डिफाइन होते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास एंड क्लास E। तो क्लास A में क्या होता है, जो पहला बाइट होता है जिसमें हम 3 नंबर्स लिखते हैं 0 to 255, वो नेटवर्क ID होती है। बाकी जो 3 क्वाड होते हैं बाइट 2, बाइट 3, बाइट 4, जो तीनों हैं वो हमारी होस्ट ID होती है। इसी तरह क्लास B में क्या है, आगे के 2 लेफ़्ट साइड के दोनों क्वाड जो हैं या बाइट जो हैं वो नेटवर्क ID होंगे, और राइट साइड के दोनों क्वाड या बाइट जो हैं वो होस्ट ID होंगे। और क्लास C में जो आगे के लेफ़्ट हैंड के 3 जो क्वाड्स होंगे बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3 वो नेटवर्क ID होंगे, और बाइट 4 क्या है हमारा होस्ट ID होगा। ऐसे क्लास D जो है वो मल्टीकास्ट एड्रेसिंग के लिए रहता है, और क्लास E जो है वो रिजर्व रहता है। इस तरीके से हम डिफाइन क्लासेस में करते हैं किसी भी IP एड्रेस को। IP एड्रेस की टाइप्स की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ IP एड्रेस। IP एड्रेस के 4 टाइप होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, फिक्स्ड एंड डायनामिक। पब्लिक, प्राइवेट, फिक्स्ड एंड डायनामिक। एमंग देम पब्लिक एंड प्राइवेट एड्रेसेस आर ड्राइव्ड फ्रॉम देयर लोकल नेटवर्क लोकेशन। इसमें जो पब्लिक और प्राइवेट एड्रेस हैं वो लोकल एड्रेस के द्वारा ड्राइव होते हैं, विच शुड बी यूज्ड विद इन द नेटवर्क वाइल पब्लिक IP इज़ यूज्ड ऑफलाइन। और ये यूज़ होने चाहिए जब पब्लिक IP ऑफलाइन यूज़ किया जा रहा है किसी नेटवर्क के अंदर। पब्लिक IP एड्रेस की बात करें तो ए पब्लिक IP एड्रेस इज़ एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इनक्रिप्टेड बाय वेरियस सर्वर्स और डिवाइसेस। जो कि एक IP एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है जो कि इनक्रिप्ट होता है वेरियस सर्वर और डिवाइसेस से। दैट्स व्हेन यू कनेक्ट दीज डिवाइसेस विद आवर इंटरनेट कनेक्शन, जिससे कि आप अपनी डिवाइस को इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट कर सकें। दिस इज़ द सेम IP एड्रेस वी शो ऑन आवर होम पेज। जैसा कि हमने होम पेज पर आपके दिखाया था 192.168.1.32, ये उस तरीके का जो वही IP एड्रेस होगा जो उस इंटरनेट के या होम पेज पर हमें दिखाई देगा जब भी हम एक्सेस करेंगे। तो सो भाई द सेकंड पेज, वेल नॉट ऑल पीपल स्पीक द IP लैंग्वेज। ठीक है, वी वांट टू मेक इट इजी टू पॉसिबल फॉर एवरीगेट इन्फॉर्मेशन दे नीड, सम इवन कॉल देयर एक्सटर्नल IP एड्रेस। ए पब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज ए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक्सीडेड ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए ये पब्लिक IP एड्रेस यूज किया जाता है।
प्राइवेट आईपी एड्रेस की बात करें तो एवरीथिंग दैट कनेक्ट्स टू आवर इंटरनेट नेटवर्क हैज़ ए प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, अब इंटरनेट से सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क एक प्राइवेट आईपी एड्रेस नेटवर्क पास होता है। दिस इंक्लूड कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स बट आल्सो एनी ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस। ठीक है, सच एज स्पीकर, प्रिंटर्स और स्मार्ट टीवीज एट्सेट्रा। ठीक है, हमारे जो भी डिवाइसेज हैं या हम जो एवरीथिंग जो हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है उसे हम कनेक्ट करना चाहें इंटरनेट से तो हम प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, then third is static IP address या fixed IP address. A static IP address is a invalid IP address. Conversely, a dynamic IP address will be provided by the dynamic host configuration. जो dynamic ID है वो DCP के द्वारा सर्वर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, which can change जो कि चेंज हो सकती है, और static IP address does not change but can be changed as part of normal network management. static IP address चेंज नहीं हो सकते लेकिन चेंज कैन बी चेंज एज पार्ट ऑफ नॉर्मल नेटवर्क मैनेजमेंट। नॉर्मल नेटवर्क मैनेजमेंट के बेस पर आधार पर इसे हम चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक आईपी एड्रेस आर इनकम्पेटिबल गिवन वंस, वो स्टैटिक आईपी एड्रेस इनकम्पेटिबल होता है, रिमेन द सेम ओवर द ईयर, जो कि कई सालों से सेम रहता है। दिस टाइप ऑफ आईपी एड्रेस आल्सो हेल्प यू टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिवाइस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस तरह के आईपी एड्रेस हेल्प करते हैं। डायनेमिक आईपी एड्रेस की बात करें तो इट मीन्स कांस्टेंट चेंज। ए डायनेमिक आईपी एड्रेस चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। डायनेमिक आईपी एड्रेस टाइम टू टाइम चेंज होता है एंड इज़ नॉट ऑलवेज द सेम, जो कि हमेशा सेम नहीं रहता। इफ़ यू हैव ए लाइव केबल और DSL सर्विस यू मे हैव टू स्ट्रॉन्ग आईपी एड्रेस। अगर आपके पास एक लाइव केबल या DSL सर्वर है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग आईपी एड्रेस की ज़रूरत होगी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर विद डायनेमिक आईपी एड्रेस बिकॉज दे आर टू एक्सपेंसिव, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इंस्टेड ऑफ वन परमानेंट आईपी एड्रेस योर आईपी एड्रेस इज टेकन आउट द एड्रेस पूल एंड असाइन टू यू आफ्टर डेज, वीक, समटाइम इवन मंथ। ठीक है, DCP क्या है, डायनेमिक होस्ट प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हम एड्रेस को चेंज करते रहते हैं। टाइप्स ऑफ वेबसाइट की बात करें तो हम दो तरह की होती हैं। डेडिकेटेड आईपी एड्रेस वेबसाइट में होते हैं और एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस में क्या होता है, इज़ वन ऑफ दैट यूनिक फॉर ईच वेबसाइट, जो हर एक वेबसाइट के लिए यूनिक होता है। पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए जो आईपी होता है वो डेडिकेटेड आईपी कहलाता है। दिस एड्रेस इज़ नॉट यूज्ड बाय एनी अदर डोमेन, और ये जो एड्रेस है वो किसी और डोमेन के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता है। ए डेडिकेटेड आईपी एड्रेस इज़ बेनिफिशियल इन मैनी वेज, ये कई तरीके से फ़ायदेमंद है। इट प्रोवाइड इंक्रीज्ड स्पीड व्हेन द ट्रैफिक लोड इज़ हाई, ट्रैफिक लोड हाई होगा तब भी ये अच्छी स्पीड प्रोवाइड करेगा। एंड ब्रिंग्स इन इंक्रीज सिक्योरिटी, और एक अच्छी इंक्रीज्ड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। बट डेडिकेटेड आईपी आर कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू शेयर्ड आईपी, जो डेडिकेटेड आईपी हैं वो कॉस्टली होते हैं शेयर्ड आईपी की कंपैरिजन में। देन शेयर्ड आईपी की बात करें तो ए शेयर्ड आईपी इज़ वन दैट इज़ नॉट यूनिक, जो कि यूनिक नहीं होता। इट इज़ शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल डोमेन्स, जो कि मल्टीपल डोमेन्स के द्वारा शेयर किया जाता है। ए शेयर्ड आईपी एड्रेस इज़ इनफ फॉर मोस्ट यूज़र। ठीक है, एक शेयर्ड आईपी कई यूज़र के लिए काफ़ी होता है। बिकॉज कॉमन कन्फिग्रेशन डोंट रिक्वायर ए डेडिकेटेड आईपी, जो कॉमन कन्फिग्रेशन होता है उसके लिए डेडिकेटेड आईपी की ज़रूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।